जिले में सोमवार को दो अलग अलग सड़क हादसों ने 4 जिंदगियों को ले लिया। पहला हादसा गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के आलपुरा सरहद के मेगा हाईवे पर हुआ, जहां 2 ट्रेलर आमने सामने भिड़ गए। हादसे के बाद दोनों ट्रेलर में आग लग गई, जिससे दोनों में सवार 4 में से 3 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा शिव थाना क्षेत्र के देवका गांव के पास हाईवे पर हुआ। यहां पर एक डंपर और मिनी ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। जिले में सोमवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 जिंदगियों को ले लिया। पहला हादसा गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के आलपुरा सरहद के मेगा हाईवे पर हुआ, जहां पर 2 ट्रेलर आमने सामने भिड़ गए। हादसे के बाद दोनों ट्रेलरों में आग लग गई, जिससे दोनों में सवार 4 में से 3 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल बीकानेर से सांचौर जा रहे हाईवे पर सुबह 2 ट्रेलर आमने सामने भिड़ गए। टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। दोनों वाहनों में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। हादसा बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी क्षेत्र के आदूराम पेट्रोल पंप के पास आलपुरा में हुआ। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस के अनुसार एक ट्रेलर बीकानेर से मिट्टी भर सांचौर की तरफ जा रहा था और दूसरे ट्रेलर में टाइल्स भरी हुई थी। वह आमने सामने आ रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि ट्रेलर ड्राइवर को झपकी लगने के कारण दोनों में टक्कर हो गई। आरजेटी कंपनी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक दोनों वाहन 60 से 80% से ज्यादा जल चुके थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। टाइल्स से भरे ट्रेलर में प्रदीप पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण राम पुत्र भारमल सवार थे। दोनों ही बीकानेर के नोखा में गांव धरनो में रहने वाले थे। इसमें से प्रदीप जिंदा जल गया, वही लक्ष्मण राम को गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मिट्टी से भरे ट्रेलर में मोहम्मद हासफ शरीफ पुत्र समू खान निवासी झज्जू बीकानेर था, वह भी जिंदा जल गया। हादसे के बाद ट्रेलर का मुख्य कांच उछलकर सड़क पर गिर गया। जब तक ट्रेलर पर बैठे लोग कुछ समझ पाते, तब तक दोनों ट्रेलरों में आग लग गई। घटना के बाद हाईवे पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा। डीएसपी शुभकरण खींची एसडीएम ने बताया कि आलपुरा गांव में यह दुर्घटना हुई। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सरहद आलपुरा आदूराम पेट्रोल के पास दोनों गाड़ियों को भिड़ने से आग लगी है, जिस पर रवाना होकर मौका पर पहुंचे श्रीमान थाना अधिकारी साहब मौका पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को बुला करके दोनों गाड़ियों की आग बुझाई। एक ट्रेलर रामजी का गोड़ से बालोतरा की तरफ जा रहा था, दूसरा ट्रेलर गुड़ामलानी से रामजी गोड़ तरफ जा रहा था। रामजी का गोड़ से बालोतरा की तरफ जाने वाले ट्रेलर में एक चालक लक्ष्मण पुत्र भारमल राम बिश्नोई निवासी नोखा बीकानेर, जिसकी मामूली चोट लगी थी, जिसको एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी गुड़ामलानी पहुंचाया, इलाज शुरू करवाया। दूसरा चालक प्रदीप पुत्र रामचंद्र जो गाड़ी में फंसने से आग से जिंदा जल गया। दूसरी गाड़ी जो गुड़ामलानी से रामजी गोड़ जा रही थी, जिसके अंदर 2 ड्राइवर थे, जिसमें एक का नाम मोहम्मद पुत्र समू खान निवासी झज्जू बीकानेर, दूसरी की पहचान नहीं हुई है, जो दोनों ट्रक के अंदर फंसने से आग लगने से खत्म हो गए हैं। दोनों ट्रक आमने सामने भिड़ंत होने से अचानक आग लगी, दुर्घटनाकारी हुई। वहीं दूसरा हादसा शिव में बाड़मेर जैसलमेर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 68 पर हुआ। यहां पर एक डंपर और आयसर ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया। डंपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वह ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। घटना बाड़मेर जिले के शिव के देवका गांव की है। जानकारी मिलने पर शिव पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों वाहनों को जब्त किया। वहीं मृतक के शव का शिव हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार राजराल निवासी कुर्बान खान शिव से जैसलमेर की तरफ जा रहा था, सामने आयसर ट्रक बाड़मेर की तरफ आ रहा था। देवका के बाद दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पिचक गया। डंपर गाड़ी आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वही ड्राइवर बुरी तरीके से अंदर फंस गया और मौके पर ही मौत हो गई। एक हाईवा ट्रक जिसमें कि कुछ अमोनिया वगैरह भरा हुआ था, उसमें और एक अन्य आयशर गाड़ी, उनमें NH 68 पे देवका स्थान है हमारे क्षेत्र में, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप दोनों गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई और उसमें जो हाईवा का चालक है, जिनका नाम कुर्बान ज्ञात हुआ है,
उनकी डेथ हुई। सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पर आवश्यक कार्रवाई संपादित की। और दुर्घटना के संबंध में मृतक के पुत्र की तरफ से एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आवश्यक कार्रवाई करके और डेड बॉडी उनको सुपुर्द किया है और आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आयशर ड्राइवर मौके से भाग गया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को जेसीबी मशीन के हटवाकर जाम को खुलवाया। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। सिवल थाना अधिकारी राम प्रताप सिंह के मुताबिक मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।